हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। कार्बन का शुद्धतम तथा सघनतम रूप रिक्त स्थान है। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? हमारा जो कार्बन होता है, कार्बन के कई अपर रूप होते हैं। कार्बन के कई रूप होते हैं। कार्बन के जो अपर रूप होते हैं, अपर रूप वो कई तरह के होते हैं। उनमें हीरा जो होता है वो भी कार्बन का एक अपर रूप होता है। और ग्रेफाइट भी जो है कार्बन का एक अपर रूप होता है। ग्रेफाइट। और एक जो फुलरीन होती है, फुलरीन, यह भी कार्बन का अपर रूप होती है। तो ये तीनों जो है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, ये कार्बन के ही अपर रूप होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर देखना है कि कार्बन का शुद्धतम और सघनतम रूप कौन सा होता है। तो यहाँ पर जो हमारा हीरा होता है, हीरा, ये शुद्धतम रूप होता है। हीरा जो है कार्बन का सबसे, हीरा कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप होता है। शुद्धतम रूप होता है क्योंकि यह सामान्य ताप एवं दाब पर किसी से क्रिया नहीं करता। और हीरा जो होता है यह अत्यंत कठोर होता है। यह अत्यंत कठोर होता है और यह सामान्य ताप व दाब पर, सामान्य ताप व दाब पर एवं दाब पर किसी से क्रिया नहीं करता। किसी से क्रिया नहीं करता है। यह दाब सामान्य दाब और ताप पर किसी से भी क्रिया नहीं करता। जबकि ग्रेफाइट और फुलरीन सामान्य ताप व दाब पर अभिक्रिया कर सकते। लेकिन हीरा जो होता है यह अभिक्रिया नहीं करता सामान्य ताप व दाब पर, और यह अत्यंत कठोर होता है और यह कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप होता है। और जो हीरे होते हैं, जो हीरा होता है हमारा, उसमें प्रत्येक कार्बन, हीरे में जो है प्रत्येक कार्बन परमाणु, प्रत्येक कार्बन परमाणु पास पास होते हैं। पास पास होते हैं। उन ज़्यादा दूरी नहीं होती। कार्बन जो होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। तो जो उन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका जो इलेक्ट्रॉन तो आस पास होने के कारण जो घनत्व जो होता है वो हीरे का, वो अत्यधिक होता है। हीरे का जो घनत्व होता है, वो घनत्व वो अधिक होता है। क्योंकि कार्बन के परमाणु जो होते हैं वो पास पास होते हैं और इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा होता है। इसलिए जो हीरे का जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है। क्योंकि एक कार्बन से, प्रत्येक कार्बन से 4 परमाणु जुड़े होते हैं। हीरे में प्रत्येक एक कार्बन से 4 कार्बन परमाणु जुड़े हुए होते हैं और ये पास पास होते हैं, इसलिए इसका घनत्व अधिक होता है। यदि दूर दूर होते तो इनका घनत्व अधिक नहीं होता। और यहाँ पर जो कार्बन है बहुत पास पास होने के कारण यही जो जो हीरा है वो सघनता भी, सघनतम भी होता है। ये सघनता भी दर्शाता है। ये शुद्धता के साथ जो हीरा होता है वो कार्बन के पास पास होने के कारण उनका घनत्व अधिक होता है हीरे का। इसलिए यह कार्बन का सघनतम रूप भी होता है। तो यहाँ पर जो हमें प्रश्न में पूछा है, कार्बन का शुद्धतम तथा सघनतम रूप जो होता है वो कौन सा होता है?
हीरा होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।